ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दवा को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करे भारत सरकार, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में रघु शर्मा ने कहा कि हमारे डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है, हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है। रामदेव के कोरोना की दवा इजाद करने के दावे को लेकर के अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रघु जी, जिस तरह बाबा रामदेव की कंपनी ने दवा इजाद करने का दावा किया है कोरोना की, सबसे बड़ा सवाल यह है जिस हॉस्पिटल का यहां पर नाम लिया गया है, क्या राज्य सरकार से कोई अनुमति इस मुद्दे पर ली गई है? राज्य सरकार आगे क्या करने जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? अनुमति की बात छोड़ो, हमारे पास तो कोई अप्रोच ही नहीं की किसी ने। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अभी 21 अप्रैल 2020 को गजट नोटिफिकेशन किया है और उसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में जो बना हुआ है उसके अंतर्गत 9 बिंदु उन्होंने दिए हैं, जिसमें जो साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है उनकी भूमिका होती है, आईसीएमआर की भूमिका होती है, तमाम तरह के 9 बिंदु हैं और अधिसूचित किया है गजट में। ये उसके बाद में बिना भारत सरकार की परमिशन के या बिना राज्य सरकार की परमिशन के कोई क्लिनिकल ट्रायल कर नहीं सकता। हमने तो कोई परमिशन दी नहीं है। कई मरीज 7 दिन में जो एसिम्टोमेटिक थे वो अपने आप ठीक हो गए। राजस्थान में 3-3 दिन में भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं लोग। तो दवा की बात करना बेईमानी है, गलत है और जो कानून है उसके दायरे में रह के ही कोई ट्रायल हो सकती है। ये ट्रायल अवैध है, गैर कानूनी है और इनको कानून के दायरे में लाके और इनको सजा देनी चाहिए भारत सरकार को। मजाक बना रखा है इन्होंने। 200 कंट्री में दुनिया के ये महामारी का प्रकोप है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां ये महामारी इस कदर फैल रही है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल अपने लेवल पे करने का काम इस महामारी के दौर में कोई करता है तो इससे संगीन अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया हो, चाहे बाबा रामदेव ने किया हो, कानून सबके लिए बराबर है। और भारत सरकार को चाहे बाबा रामदेव कितना भी उनके नजदीक हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और इनके कानून के दायरे में लेके आना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल के दौरान एक डराने वाली तस्वीर, जहां लोगों को कोरोना का डर है, न कानून का कोई खौफ, बस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर बीकानेर की है, जहां कलेक्ट्रेट में स्थित रसद विभाग कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग झुंड के रूप में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आपको बता दें, राशन कार्ड धारी सरकार की योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में रसद विभाग पहुंचे, लेकिन लोग उचित दूरी की पालना भूल गए। बता दें कि कलेक्टर और एसपी का कार्यालय भी पास ही है और एसपी ऑफिस के पुलिस के जवान यहां तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोई जहमत नहीं उठाई। सरकार की योजना में राशन कार्डधारी अपने नाम जुड़वाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर कलेक्ट्रेट की बात कर ले, जहां पर नियमों की बात कही जाती है, वहां पर नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दी कि सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल भी यहाँ पर पालना नहीं हो रही है और पूरी तरीके से जो लोग हैं वो 6 फीट की जो दूरी है वो भी यहाँ पर अपना नहीं रहे हैं। और इसके बावजूद भी अधिकारियों को भी पता है। इसके बाद भी आपको बता दूं, इसके जस्ट पास में ही पुलिस अधीक्षक का जो रूम है वो भी है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर बैठते हैं। इसके साथ ही पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं। उनको सब पता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की किस तरीके से जो धज्जियां हैं वो यहाँ पर उड़ाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी यहाँ पर व्यवस्थित तरीका यहाँ पर नहीं अपनाया गया है। खास तौर पर ये जो राशन कार्डधारी हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए योजना में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। हालांकि ये परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी परेशानी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन नियमों की पालना करने वाली, सोशल डिस्टेंस की बात कहने वाले प्रशासन की ओर से जो ये पूरी तरीके से जो लाइनों में खड़े हुए लोग हैं झुंड में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, इनसे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल भी पालना यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव जो मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, 200 का आंकड़ा लगातार पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर पालना साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिला कलेक्टर लगातार दावे कर रहे
हैं कि लोगों को जागरूक करने का जो अभियान है वो भी शुरू किया गया है। लेकिन अगर कलेक्ट्रेट की बात कर ले, जहाँ पर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम खुद यहाँ बैठते हैं, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा खुद यहाँ बैठते हैं, उन्हीं के ऑफिस के पास में जिस तरह की जो भीड़ है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर झुंड में खड़े हुए हैं, वो एक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करते हैं कि हालांकि अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये भी पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर देखने वाली बात होगी, दावे करने वाले प्रशासन के जो दावे हैं वो कलेक्ट्रेट के अंदर ही उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज जमकर बवाल काटा। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिड जुलाई से यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षाएं होने जा रही हैं, जबकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स को प्रोविजनल प्रमोट किया जा रहा है। इन छात्रों को आने वाले दिनों में परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन एनएसयूआई छात्र चाहते हैं कि कोरोना संकट के कारण छात्रों को बगैर एग्जाम दिए प्रमोट किया जाए। कोरोना संकट के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय में भले ही पढ़ाई शुरू नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ छात्र राजनीति शुरू हो चुकी है। आज ये थाली बजा करके वीसी के निवास के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? देखो, पिछले 3 मंथ से राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है। इस समय देश की विभिन्न राज्यों की सरकार, एनएसयूआई के पूरे देश की मुहिम थी कि आम जो छात्र है, छात्र वर्ग की जो समस्या है, जो छात्र पिछले 4 महीने से अपने घर पर चला गया है, हॉस्टल में रह रहा है, रूम किराया लेकर रह रहा है, वो अब जब दोबारा एग्जाम सरकार और सरकार में बैठे वीसी जब एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो वीसी साहब से हम ये पूछना चाहेंगे, तब आम छात्र आएगा तो उसको उसकी बुकें आज हॉस्टल के अंदर पड़ी है। आज बहुत से महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है राजस्थान के अंदर। कोरोना के मरीज उनके अंदर क्वारंटाइन है, तो कैसे आम छात्र की सुरक्षा होगी? आज वो घर से आएगा, पूरे परिवार को वो जीवन दांव पे लगा के आएगा, खुद का जीवन दांव पे लगाएगा, और जिस सेंटर में जाएगा, पहले एग्जाम देते वक्त अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाता है, उसके आगे के एग्जाम की व्यवस्था क्या होगी? राजस्थान सरकार किस प्रकार से छात्रों की सुरक्षा कर रही है, जबकि देश के अंदर इस मुहिम को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, दिल्ली का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि सबसे बड़ा देश का विश्वविद्यालय है, उन्होंने बिना परीक्षा प्रमोट छात्रों को कर दिया है। तो जबकि राजस्थान के अंदर राजस्थान का वीसी क्वारंटाइन है, जोधपुर का जो एग्जाम का कुल सचिव है वो खुद क्वारंटाइन है, कर्मचारी राजस्थान जो जोधपुर विश्वविद्यालय क्वारंटाइन है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहां विश्वविद्यालय का प्रशासन क्वारंटाइन हो रखा है, तो विद्यार्थियों की सुरक्षा किस तरह से होगी? क्या स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते हैं परीक्षा? जो स्टूडेंट्स अगर देना भी, स्टूडेंट यहाँ तक एग्जाम नहीं देना चाहते, लेकिन स्टूडेंट के साथ उसका पूरे परिवार की परिस्थितियां देखने लायक होती है। एक स्टूडेंट की अगर कोरोना संक्रमण आता है तो उसके घर में चाहे उसकी मदर हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे उसके फादर हो, वो लोग सब संक्रमित होते हैं। उसके साथ उस स्टूडेंट से फीस बढ़ाकर ली जा रही है। क्या उसके ऊपर ना तो उसकी कोई व्यवस्था की जा रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाएगी, ना कोई अभी तक रूपरेखा हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए प्रदर्शन है, यूजीसी के अंदर केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है कि यहाँ पे जब प्रत्येक छात्र के लिए इन लोगों ने क्या व्यवस्था करी है। कम से कम केंद्र सरकार इतना तो कर सकती है कि यूजीसी की गाइडलाइन बना दे कि किसी भी छात्र का एग्जाम नहीं लिया जाए, उनको डायरेक्ट प्रमोट किया जाए, उसकी फीस किस बिहाफ पे ली जा रही है, उसके ऊपर से उसके पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए क्या है। इस चीज को लेकर आज राजस्थान की एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश राठी, न्यूज 18 जयपुर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उदयपुर और दिखाते हैं वो मूंगफली जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मूंगफली के साइज को देखिए। अब इस मूंगफली को जो देखता है वो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड मूंगफली है और इसका साइज सामान्य मूंगफली से 1.5 गुना ज्यादा है। इस मूंगफली का स्वाद लेने के लिए खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसने आज मरुधरा में एंट्री कर ली है। जी हां, मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ने करीब आधे प्रदेश को कवर कर लिया है और जल्द ही पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर,
उदयपुर और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वडोदरा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। अब से कुछ देर पहले ही भारतीय मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि मानसून की जो है वो प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, और ना सिर्फ प्रवेश किया है बल्कि मानसून के लगातार सक्रिय होने का तस्वीर ये है कि मानसून ने अब तक आधे राजस्थान को कवर भी कर लिया है। मानसून की नॉर्दर्न लिमिट इस वक्त जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बिजनौर तक जा रही है, साथ ही पंजाब के पठानकोट तक पहुंची है। देखिए ये जो लाइन है ये बता रही है कि मानसून की नॉर्दर्न लिमिट जो है वो कितने क्षेत्र को कवर कर चुकी है। यानी जिस बात का इंतजार काफ़ी दिनों से प्रदेशवासी कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ चुका है और मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मानसून में प्रदेश में प्रवेश के साथ ही झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का जो दौर है लगातार जारी रहेगा और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई कि अगले कुछ दिनों में मानसून जो है वो पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। अभी क्योंकि आधे राजस्थान को ही मानसून कवर कर पाया है और अगले एक दो दिनों में जिस प्रकार की फेवरेबल कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। यानी अब चूंकि मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है तो प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और जिस प्रकार के चेहरे बारिश की बूंदें लोगों के चेहरों पर लाती है उस प्रकार की खुशियां जो है वो अब देखने को मिलेगी। साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी राहत की बात है क्योंकि अब किसान जो है वो अच्छी तरह से बुआई कर पाएंगे और अगले कुछ महीने झमाझम बारिश जो है वो यूं ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।